हेलो एवरीवन, दिस इज यशस्वी चौधरी एंड दिस इज माय पूरा। तो लास्टली हमने डिस्कस करा कि मैंने कितनी जॉब छोड़ी है या क्या कितनी भयंकर लेजी रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब मुझे ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो कि मैंने मेरी लाइफ में फॉलो करी है, और वो होती है इस मैनिफेस्टेशन। लोग पता है, बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों का रियल कन्फेशन भी है इस चीज़ को लेके कि हाँ, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, जो भी चीज़ें हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं जब हम होपलेस होते हैं हमारी लाइफ में और हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता करने का, हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं बचा है। एज ए मिडिल क्लास फैमिली मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ये फेज आया होता है कि हम एक आध बार सोचते हैं ऐसा कि यार कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करेंगे, और हम थोड़ा भगवान पे निर्भर हो जाते हैं। विच इज़ गुड थिंग, अच्छी बात है, हमें होना चाहिए, भगवान पे निर्भर होना चाहिए। नास्तिक बनने से कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी बहुत बड़े नास्तिक हैं, एंड मेरी माता एंड मतलब मेरी मम्मी, शी इज़, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, वो पंडित से भी भयंकर वाली डिवोटी है। मतलब उनके सामने अगर तुमने कुछ भी बोल दिया ना, शी विल फाइट इट, मतलब वो क्रेजीली तुम्हें चांटे वाटे बजा देंगी। तो वो ऐसी भयंकर है। तो लोग पता है, हमारी लाइफ में हमें होप बहुत ज़रूरी है। तो मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ। मैं उसकी रियल एग्जांपल, मैनिफेस्टेशन डज वर्क। अब तुम लोग सोचोगे कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है तो एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। क्योंकि मैं इतनी हद तक आलसी हो गई थी कि मैं डेली रात को सोचती थी कि मैं मैनिफेस्ट करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, और मैं प्रोकास्टिनेट कर रही थी उसको इतना भयंकर तरीके से कि मुझे 5 महीने हो गए मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रही हूँ और कर ही नहीं पा रही हूँ। पर मैं 2021 में मे बी मैंने पहली बार मैनिफेस्ट करी थी वो चीज़, एंड इट फुलफिल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद वो हुआ 2022 में, 2023 में, 2024 कंटिन्यू। मैंने जो जो मैनिफेस्ट करा है ना, एंड डिवोटेडली मैनिफेस्ट करा है, वो सब हुआ है, पता है। चाहे वो कोई एक एग्जाम को लेकर हो, दूसरी बार नहीं कर पाई थी और मैं लेजी हो गई थी। ठीक है, और मैंने पहली बार पढ़ा भी था, वो हुआ भी था। डीआरडीओ का एग्जाम CBT 1 मैं क्लियर करा था ड्यू टू माई मैनिफेस्टेशन। 3 महीने की प्रैक्टिस भी थी, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बूस्टअप मिल रहा था मेरी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, कि मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ वो। ठीक है, फिर दूसरे CBT में मैं लेजी हो गई। आई थॉट आई हैव मैनिफेस्टेड ऑलरेडी, और मैं मेहनत नहीं करी मैंने, और वो नहीं हो पाया। और सेम थिंग, मतलब मेरी लाइफ में चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, आई हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब, और मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है, जर्नल है। हम डेली खाना खाते हैं, हम डेली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम डेली फ़ोन चला रहे हैं, हम डेली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जो काम डेली कर सकते हैं वो हम मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन एक डेली काम हो सकता है हमारे दिन का। रात को सोने से पहले, अर्ली मॉर्निंग, दिन में बैठे हुए, फ़ोन चलाते हुए, बोर होते हुए, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करती है, तुम सोचोगे भी नहीं, यू हैव नो क्लू, तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि तुमने मैनिफेस्ट भी करा था कुछ, और आउट ऑफ समवेयर इट कम्स आउट, आउट ऑफ समवेयर। अब जैसे कि, मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं कि मतलब तांत्रिक और ये सब नहीं, एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत पसंद है। दैट प्लैनेट्स की नॉलेज और ग्रह और कुंडली उंडली पढ़ना ना मुझे बहुत मजा आता है, मतलब बिग फैन हूँ एस्ट्रोलॉजी की। तो तो अगर मैं कभी भी होपलेस फील करती हूँ, डिप्रेस फील करती हूँ, एनजाइटी होती है, मैं कुछ भी पॉडकास्ट खोल लेती हूँ उसका, यूट्यूब पे, और वो सुनती हूँ। मतलब ऐसा वैसा पॉडकास्ट नहीं, देयर वाज अ चैनल ऑफ अरुण पंडित, मैं वो देखती हूँ। और मैं, मुझे इतना मज़ा आता है, मैं अपनी कुंडली खोलती हूँ, हर बार नई चीज़ पता चलती है, हर बार कुछ ना कुछ नया पता चलता है। और पता है, जब बुरी चीज़ पता लगती है थोड़ा सा बुरा तो लगता है, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। पर कुछ अच्छा पता चलता है ना, तो वो बुरे वाली जो होता है ना, वो कवर अप हो जाता है। तो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, मुझे इतना रिलीफ मिलता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ के। चाहे लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा हो, कुछ भी भसड़ मची हुई है, पर मैं एक पॉडकास्ट खोल लूँगी, पेन पेपर ले लूँगी, एंड कुछ ना कुछ बनाने बैठ जाऊँगी, कुंडली उंडली खोल के। कुंडली तो हम डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पता लग जाता है। तो दीज आर द सेम थिंग्स। मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और ये ना एक हमारा साइड हेल्पर्स हैं हमारी लाइफ पे। कि अगर जो इंसान डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जिनको कोई क्लू नहीं है अपनी लाइफ का, ये थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं उसको। और जैसे मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई थी एस्ट्रोलॉजी आना। मुझे इतना ऐसा अच्छा कुछ बहुत भयंकर मिल गया था, इट्स लाइक अ प्रेजेंट फॉर मी, विच इज़ मेकिंग मी हैप्पी, एंड मैं बोल सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ माई हॉबी। और भाई बहुत ज़रूरी है तुम्हें पता होना कि तुम्हारी हॉबी क्या है। क्योंकि हम बचपन में तो लिख दिया करते थे कि कोई टीचर पूछा है, बेटा व्हाट इज़ योर हॉबी, एंड आई एम सेइंग डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, रीडिंग बुक्स। नो, दीज आर नॉट आर हॉबी एट ऑल। सबकी हॉबी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बहुत अलग हो सकती है। जैसे मेरी हॉबी है, मैनिफेस्टेशन इज़ माई हॉबी, एस्ट्रोलॉजी इज़ माई हॉबी, ड्राइंग इज़ लिटरली माई हॉबी। मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी
कि मैंने क्या-क्या अपने घर पे कलाकारी की हुई है। मैंने अभी एक वॉल पेंटिंग बनाई है थोड़े दिन पहले। हमारे एंट्रेंस जब गेट से एंटर करते हैं तो वो सामने एक कामधेनु की पेंटिंग बनाई हुई है, मैंने दिखाऊँगी। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या रिलीफ़ दे रहा है। तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है और तुम्हें अगर पता चल गया कि तुम्हें क्या रिलीफ़ दे रहा है तो तुम यार प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नज़रिए की बात है। तो ठीक है, दिक्कतें सबके साथ आती हैं, सब डिप्रेस्ड होते हैं, सब बहुत होपलेस होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, सब लोग एक ना एक बार परेशान होते हैं। एंड एंड दे डू फील डिप्रेस्ड, अलोन, लोनलीनेस बहुत होता है सबको, पर अगर उनको ये पता है ना कि उनको क्या खुश कर रहा है, तो वो बेस्ट है। सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। अगर तुम्हारे सामने 4 लोग परेशान हैं और उन चारों में से एक को पता है कि उसको क्या खुशी दे रहा है, क्या उसको रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है, पता है? वो सबसे कम परेशान इंसान होगा फिर उन सब में। क्योंकि उसको पता है कि उसको परेशानी तो होगी यार, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो मैनेज करना पड़ेगा। पर वो किस बात से खुश हो सकता है, किस बात से उसको रिलीफ मिल सकता है, ये मैटर करता है। अगर तुम्हें ये पता है, तो फिर तुम डील कर लोगे सारी प्रॉब्लम से। जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद है और मुझे मैनिफेस्टेशन पसंद है और ये काम करता है। और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या रियली में मैनिफेस्ट करा है। देयर वाज़ अ डेट मेंशन्ड एंड ईयर मेंशन्ड और वो हुआ है। मतलब और जो मुझे जानते हैं अभी मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ, मेरी लाइफ में चीज़ें कैसी अभी हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।